वो दहशतगर्द थे जो मुख्तलिफ जगहों से होते होते जिनकी कभी भी इंसानी खून की प्यास नहीं बुझती थी, इन्होंने जाते हुए अमरीकी फौजियों के ऊपर जो है वो हमला किया, जिसके नतीजे में 13 फौजी तो जो वहां हलाक हुए वो अपनी जगह, लेकिन इसके नतीजे के अंदर 170 मासूम अफगान लोग जो थे वो जामे शहादत नोश कर गए। और ये एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ। इवेंचुअली ये हुआ कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, इन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस आदमी को ढूंढ निकाला, क्योंकि मुतअद्दद वाक़यात के अंदर वो पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो मुलव्विस था। और ये दहशतगर्द को ठिकाने लगाना हमारा फर्ज ऐन था कि ये जो जहन्नमी खारजी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जालिम हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नंगे दीन नंगे वतन हैं। ये पैसे लेते हैं, ये भारत से इसराइल से पैसे लेते हैं, और इनसे कोई पूछे इनके पास पैसा कहाँ से आता है। ये जो इतने ऑपरेशन होते हैं, ये जो इतना सब कुछ किया जाता है, ये कहाँ से पैसे आते हैं? कोई भाई ये तो बताओ ना। के लिए जब बराह रास्त हमला नहीं हो सकता तो वो इन जहन्नमी जो कुत्ते हैं, जो ये जालिम हैं, इन लोगों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे रेगुलर गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आज हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं काफ़ी अरसे के बाद। अब्दुल्ला भाई से जानेंगे कि ये जो अभी रिसेंटली एक शख्स जो गिरफ्तार कर कर अमेरिका को पकड़ाया है, तो अब्दुल्ला भाई इसको किस तरह कार्रवाई की गई, क्या क्या कितने हमले इसने किए हुए थे और इसको कैसे अमेरिका को दिया गया, किस तरह इस सारी डिटेल को बताएं ना हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। नया दौर का मैं मशकूर हूँ, हमेशा आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, और मेरे सुनने वाले भी जो लोग हैं, हमारे सामीन, उनकी भी बड़ी मेहरबानी कि वो हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं। रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद सबसे पहले। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है दहशतगर्दों का, दहशतगर्दों के कोई नाम नहीं हुआ करते। दहशतगर्द जो होते हैं वो बग़ैर नाम के होते हैं। उसकी वजह ये है कि इनका इंसानियत से दुश्मनी होती है। इनका जो है वो दुनिया के साथ लेना-देना नहीं होता। ना ये दीन के होते हैं, ना ये दुनिया के होते हैं, ना ये अपने के होते हैं, ना परायों के होते हैं। अपनों के लिए भी ये दुनिया में जहन्नम बना देते हैं। उनके बच्चे जो है, आप कभी इसके मुतल्लिक भी ज़रूर शो कीजिएगा कि जो दहशतगर्दों के बच्चे होते हैं, वो किस कर्ब और तकलीफ़ और अज़ियत से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। ये बड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि दहशतगर्द तो जो बनता है वो कर देता है जो उसने काम करना होता है, लेकिन जो उसकी औलाद होती है, जो उसके अज़ीज़ व अक़ारिब होते हैं, वो दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं ना दर-दर की ठोकरें, वो उनका मुक़द्दर बन जाया करती हैं। लोग उनको जो है ताने देते हैं, उनको अपने इलाके, अपने ख़ानदान, अपने जो जायदाद, अज़ीज़ व अक़ारिब सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। हद ये है कि अपनी शनाख्त भी छोड़नी पड़ जाती है। ये कितना बड़ा मेरे ख़्याल में ज़ुल्म करते हैं वो अपने लोगों के साथ। बहरहाल, ये दहशतगर्द जो था, ये आपको शायद ये इल्म है या नहीं है, लेकिन कदार साहब मैं इसमें ज़रूर थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा। जो लोग जो है ज़रा ज़्यादा जो कम दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं, वो जाके फिर टीटीपी या टीटीए को जॉइन करते हैं, पहले टीटीए को जॉइन करते हैं, यानी कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है, वो तो इसलिए बनाई गई थी कि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की जो लोग आ गए थे, उनके मुल्क को जो है हमला कर दिया था। उनके खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार, एक ताकत, एक हुर्रियत जो है वो लेके आए, और मेरे ख़्याल है कि ये हर मुल्क के लोगों का हक होता है। अब नाम उसको कोई भी दे दें, तहरीक-ए-तालिबान दे दें। तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान जो है वो क्यों मारज़-ए-वजूद में आई थी? जब मुजाहिदीन जो थे, जो सोवियत यूनियन के साथ टकराए, और मुख्तलिफ 7 ग्रुप थे। 7 ग्रुपों के लोग जब मामलात ख़त्म हो गए, और फिर ये देखने में आया कि किस अंदाज़ के अंदर जब रूस चला भी गया, तो वो आपस में इक़्तिदार की कशमकश के अंदर जो है वो पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि फिर एक मुआहदा हुआ, जिसको कहते हैं कि खाना काबा के अंदर जाके मुआहदा हुआ। मुझ नाचीज़ को अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी कि मैं उस मुआहदे का चश्मदीद गवाह हूँ, और मैं खाना काबा के अंदर खुद मौजूद था।
اور یہ معاہدہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب مجاہدین نے آپس میں تفرقہ نہ کرنے کا عہد کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آتے ہی پھر وہ تفرقہ بازی کا شکار ہوئے، اور جس پہ سوائے میرے نظر میں کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ان کے لیے پھر ایک سختی شروع ہو گئی، اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، اور روس کے خلاف ٹکرانے والے، سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے والے، اور بڑے بہادرانہ انداز میں انہوں نے جو سوویت یونین کے خلاف لڑے، سرخ ریچ کے خلاف، وہ یقیناً ایک بڑی زبردست داستان ہے۔ لیکن پھر اللہ کے گھر میں یہ عہد کر کے عہد شکنی کرنا، اس کے نتیجے کے اندر ان کو بہت پھر عذاب اور تکلیف سے جو ہے وہ گزرنا پڑ گیا۔ بہرحال بالکل محمد قذافی صاحب، اس کے جی جی اندر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو افغان طالبان تھے وہ اٹھے، اور افغان طالبان جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے، جو ینگسٹر تھے، طالب کون تھا؟ جیسے اسٹوڈنٹ، اور پشتوں میں وہاں کے رسم و رواج کے مطابق ان کو طالب کہا جاتا ہے، طالبان۔ طالبان تو زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بیچارے جنہوں نے کبھی جہاد دیکھا بھی نہیں تھا، یہ تو یہاں پیدا ہوئے تھے زیادہ پاکستان کے اندر، یا پھر یہ اپنے اپنے گھروں کے اندر بالکل پڑھ رہے تھے، مدارس کے اندر پڑھ رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے والدین جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ 16 لاکھ شہداء بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، بالکل سوویت یونین نے 16 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا تھا۔ بہرحال ان کے بچے مختلف مدارس میں پڑھتے تھے، وہ جب اٹھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب تو شوروی، اس ٹائم پہ روسیوں کو یہ شوروی کہا جاتا تھا، کہ شوروی تو چلے گئے ہیں، تو اب ہم آپس میں اللہ کی دھرتی پر، ہمارے افغانستان پر ہم کیوں ظلم ڈھاتے ہیں؟ ہم کیوں آپس میں اقتدار کی جنگ میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں؟ کیونکہ اسلحہ بہت تھا، راکٹ مارتے تھے ایک دوسرے کے اوپر، باقاعدہ جنگ و جدل کا سامان تھا، اور لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا تھا، امن امان سارا خراب تھا۔ اس کے نتیجے کے اندر پھر فائنلی ایسا ہوا کہ طالبان کی ایک تحریک اٹھی، جو کہ ملا عمر مجاہد کی شکل کے اندر جو ہے ان کو قیادت ملی، جو کہ ایک بہت نیک آدمی تھے، اور ملا عمر نے جو ہے وہ کہا کہ جناب پاکستان ہمارا بھائی ہے، پاکستان دوست ہے، پاکستان سے کوئی بھی دہشت گرد اگر افغانستان آیا تو ہم اس کو جو ہے واپس کریں گے، اور بلکہ اس کی سرکوبی کریں گے۔ پاکستان سے آپ کو یاد ہوگا قذافی صاحب کے بہت سارے لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو کے چلی جایا کرتی تھیں، لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا کرتے تھے، تاوان وہاں مانگتے تھے۔ یہ کام پاکستانی لوگ کیا کرتے تھے، افغان نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب تک ملا عمر حیات رہے، ملا عمر کے دور تک جو ہے کوئی ایف آئی آر کسی بھی افغان باشندے کے اوپر جو کہ مہاجر کی شکل میں پاکستان آیا نہیں کٹی۔ یہ آپ دیکھ لیں، حیران کن بات ہے، یعنی کہ وہ پاکستان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے۔ اب طالبان کی تحریک اٹھتی ہے، اور طالبان جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ایک نیا سسٹم جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری باتوں کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، وہ لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن میں اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے اس کی تاریخ بتانا ضروری ہے۔ اب جو ہے وہ امریکہ آ جاتا ہے، تو امریکہ طالبان کی حکومت کو فارغ کر دیتا ہے، ملا عمر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر ملا اختر منصور آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر اب ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ آتے ہیں۔ لیکن اس دوران کے اندر افغانستان کے اندر جو حامد کرزئی کی پہلے اور پھر اشرف غنی کی حکومت آتی ہے، اس کے اندر زبردست قسم کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک منظم کیمپین بھارت کی سرپرستی اور مغرب کی سرپرستی میں چلائی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپس میں یہ جو ینگ طالب تھا، جو کہ افغانستان کے اندر پنپا، یہ وہیں پلا بڑا، یہ جو نئی جنریشن تھی، انہوں نے پاکستان مخالفت سیکھی، اور آج وہی مخاصمت جو ہے وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ یعنی کہ جو لوگ دہشت گرد، جو مطلب جن لوگوں نے ذرا سا انتہا پسندی کی کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے، وہ تو تحریک طالبان افغانستان کے لائے۔ جنہوں نے اس سے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے جا کے پاکستان مخالفت کے اندر حملے شروع کر دیے پاکستان کے اوپر، یہ لوگ تحریک طالبان پاکستان کہلائے۔ اب تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے مختلف گروپ اور مختلف گروہ تھے۔ یہ کسی ایک شخصیت کے نیچے نہیں آتا، نہ کل تھا نہ آج ہے۔ اس میں مختلف دھڑے بندیاں ہیں، گروہ ہیں اور لشکر ہیں۔
लश्कर पालने के लिए आपको पता है बेपनाह पैसा चाहिए, और वो पैसा ये नहीं देखते कि ये हिंदुस्तान से आ रहा है, इसराइल से आ रहा है, ताकूत की ताकतों या मगरिब की ताकतों से आ रहा है, बस वो पैसा आ रहा है। फिर ये पैसे की लालच और हिर्स इतनी बड़ी कि इसके अंदर मजीद जो लोग इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, जिनके अंदर का जो एक वहशत थी, जो एक दरिंदगी थी, वो सेटिस्फाई नहीं होती थी, तो उन्होंने फिर जाके दाइश को ज्वाइन कर लिया। और दाइश के इस तरह से मल्टीपल और ग्रुप्स हैं। दाइश को ज्वाइन करने के बाद आईएसकेपी को ज्वाइन कर लिया, जिसको कहते हैं अब खुरासान, जिसको के आईएसकेपी से खुरासान प्रोविंस की बात होती है, भारत। अब मसला यहाँ ये है कि ये वो दहशतगर्द थे जो मुख्तलिफ जगहों से होते होते, जिनकी कभी भी इंसानी खून की प्यास नहीं बुझती थी, इन्होंने जाते हुए अमरीकी फौजियों के ऊपर जो है वो हमला किया, जिसके नतीजे में 13 फौजी तो जो वहां हलाक हुए वो अपनी जगह, लेकिन इसके नतीजे के अंदर 170 मासूम अफगान लोग जो थे वो जामे शहादत नोश कर गए, और ये एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ। उसके बाद से इस मामले को जो है अमेरिका, जाहिर है उसको भूला तो नहीं है, जाहिर है कोई भी मुल्क अपने जो बदला है वो जरूर लेता है। उसके नतीजे में उन्होंने पूरी कोशिश कर डाली। वहाँ की एनडीएस जो अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी थी, मुतअद्दद इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके अंदर फ्रांस की थी, जिसके अंदर बरतानिया की MI6 MI5 थी, जिसके अंदर अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी, जिसके अंदर FBI थी, जिसके अंदर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, जिसके अंदर दीगर ममालिक की और रॉ की थी इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि जर्मनी की थी, वहाँ तुर्किया की थी, तमाम ने, MIT तुर्किया की है, रशिया की अपनी है, जर्मनी की जो है वो BND है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन्होंने मिल के तलाश करना शुरू किया, लेकिन किसी को नहीं मिला। इवेंचुअली ये हुआ कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, इन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस आदमी को ढूंढ निकाला, क्योंकि मुतअद्दद वाक़यात के अंदर वो पाकिस्तान के हवाले से भी जो है वो मुलव्विस था, और इस दहशतगर्द को ठिकाने लगाना हमारा फर्ज ऐन था, क्योंकि हम जो है वो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो अल्लाह के वहदानियत पे यकीन रखता है, और अल्लाह की जो खुद अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता है, और हम जिस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं वो रहमतुल आलमीन की उम्मत है। तो हमने जो इंसानियत के खिलाफ कोई भी अमल होगा, उसको हम जो है वो नफी करते हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका एक बहुत असर रसूख है, जिसका एक वसी तजुर्बा है जंग के अंदर, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरहद पर, उन्होंने इसका खोज निकाला और इसको जो है वो फिर अमेरिका के हवाले किया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के पहले जो खिताब था सदर का कांग्रेस से, डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उन्होंने पाकिस्तान की और हुकूमत की तारीफ की, और उसके ऊपर आपने देखा कि पूरी कांग्रेस ने खड़े होकर पाकिस्तान के लिए मुमलिकत खुदा दादे पाकिस्तान, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, अफवाज भी है, इंटेलिजेंस भी है, हुकूमत भी है और ऑपोजिशन भी है, उसमें पश्तून भी हैं और बलोच भी हैं, सिंधी और पंजाबी, कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हैं। इसलिए ये मिन हैसुल कौम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। ये है उसका तमाम बैकग्राउंड। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बहुत तफसीली तौर पर आपको बताया, लेकिन ये जानना जरूरी था। बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर? कुछ लोग तो कह रहे थे कि शायद इसकी जगह हमें ये भी बात करनी चाहिए थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में भी, अगर उसके इसको देख के अगर हम उसकी रिहाई का भी मुमकिन बना सके, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। देखिए मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, जो लोग ये बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में कोई गलत तो नहीं कर रहे, मैं तो उनसे इत्तफ़ाक़ राय रखूँगा। लेकिन यकीनन देखें, ऐसे जब भी मामलात होते हैं तो हुकूमतों के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें के ले-दे होती है। हो सकता है हमने कोई और बड़ा मुल्की मफ़ाद जो है उसको सामने रखा हो। अब आप देखें कि $397 मिलियन
F-16 जहाज़ों की अपग्रेडेशन के लिए पाकिस्तान को मिल गए हैं। जबकि इस टाइम पे दुनिया में तमाम फंडों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है अमेरिका ने। तो पाकिस्तान को ये मिले हैं। अब ये भी कहा गया है कि ये जो जहाज़ हैं, आप दहशतगर्दी और काउंटर इंसर्जेंसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इसके बदले में मिले हैं, ये तो वैसे भी मिलने थे। और हो सकता है कि पाकिस्तान ने अपने शाहीन मिसाइल प्रोग्राम, जो शाहीन 3 का, अभी आपको पता है बाइडेन इंतज़ामिया ने जाते-जाते पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद की और मुतअद्दिद कंपनियों को जो है वो ब्लैक लिस्ट किया। हो सकता है इस मामले पे कोई बात की गई हो। हो सकता बिल्कुल, है पाकिस्तान को न्यूक्लियर क्लब की मेंबरशिप के लिए बात की गई हो सकता है कश्मीर के ऊपर कोई तस्फिया या कोई ऐसा दरमियान वाला हल जो है उसके ऊपर बात की गई हो सकता है पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन इकोनॉमिकली डिक्लेयर करने की बात की गई होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आफिया सिद्दीकी भी एक बहुत अहम मेरे ख्याल में जुज़ हैं, उसका ज़रूर बात होनी चाहिए थी। लेकिन गुज़ारिश ये है कि हुकूमतों के माबैन बहुत सारी चीज़ें बात होती है, जिसका ज़रूरी नहीं है कि हर ख़ास को या आम को उसका इल्म हो। हो सकता है सिर्फ़ आइज़ ओनली, ये तो वक़्त आने पे पता चलेगा कि इसके क्या हमने फ़वाइद लिए, ये मुझे यकीन है। कोई भी दुनिया में मुल्क जो है, वो कहते हैं ना, नथिंग इज़ फॉर फ्री। तो दुनिया में कोई चीज़ मुफ़्त नहीं दी जाती। अगर इतना बड़ा दहशतगर्द हमने पकड़ा है, तो यकीन मानिए कि हमने भी इसके एवज़ बहुत कुछ लिया होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता चलूँ कि अभी चंद दिन पहले जो बनु कैंट पर हमला हुआ, तो उसके पीछे आप किसको देखते हैं? कौन है? कि शायद हमने 10 दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि इस दहशतगर्द को भी पकड़ा था, तो शायद उनकी तरफ से कोई ना कोई इस तरह की क्या समझते हैं आप उस हमले के बाद? देखिए, अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द को पकड़ा था, उसका रिएक्शन आया, तो उससे पहले जो हमले होते रहे, क्या वो फिर किसका रिएक्शन था? तो ये तो एक दहशतगर्दी की जंग है। ये एक, मेरे ख़्याल है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में एक ये सिलसिला शुरू हुआ, जो गलत था। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे, हमारी बैरूनी जंग जो थे, वो अंदर ले आए और मेरा ख़्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। इसी तरीके से कश्मीर पर एक मुस्तकिल बाड़ लगाने की इजाज़त देना परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक बहुत बड़ा गुनाह था, जिसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि अब जो दहशतगर्दी है, ये तो शुरू है और इसके अंदर हालिया जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 45% इज़ाफ़ा हुआ पिछले साल। लेकिन अफ़गानिस्तान से जब से इन्ख़ला हुआ, तो 60% दहशतगर्दी के वाक़यात में इज़ाफ़ा हुआ। अब इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। नंबर 1 ये है कि अमेरिका जो असला छोड़ के गया था, तो वो कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई छोटी-मोटी 1-2 गाड़ियाँ छोड़ गया। अगर 7.12 बिलियन हुँ, डॉलर का असला, जो तकरीबन $10 बिलियन के दरमियान में, वो कहते हैं हाँ, 7.12 से $10 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, तो हुँ, ये हुँ, कोई दानिस्ता मूव थी या गैर दानिस्ता? दानिस्ता थी ना। इसका मतलब बिल्कुल। है कि वो असला अब आपने बन्नू कैंट में भी देखा, वो हुँ, असला हुँ, आपने जोब कैंटोनमेंट में भी देखा, वो आपने असला दुक्की में भी देखा, वो आपने असला बीएलआर के पास भी देखा, बीएलए के पास भी देखा, बीएलएफ के पास भी देखा। तो फिर इसका मतलब ये है टीटीपी के पास भी देखा, जमातुल अहरार के पास भी देखा, तो ज़ैनबियून ब्रिगेड के पास भी देखा। तो मेरे भाई, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दानिस्ता मूव थी। अब हुँ, हमें ये अपने आप को फैसला करना है कि जहाँ हम अफ़गान तालिबान को और उनकी हुकूमत को हम नुक्ताचीनी कर रहे हैं और बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं, हमें उसी तरीके से हमें अमेरिका के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हकीकत है वो सामने है। अब जो उन्होंने असला लेने की बात कही है, इसके ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है असल में, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान ही यही बात कर रहा था कि जनाब, आप जो असला छोड़ के गए हैं, वो हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, निहत्ते शहरियों के। अब इन बेहयाओं को देखें कि ये जो जहन्नमी खारजी लोग हैं, इनको आप देखें कि ये क्या लिख रहे हैं कि जी हम तो मासूम लोगों के लिए जो है अल्लाह उनकी शहादत कबूल करे, वो जो हुँ, मासूम बच्चे मारे गए हैं, हमने तो पाकिस्तान, ओ भाई, पाकिस्तान कलमा कौन पढ़ता है? क्या ये अफ़वाज कलमा गो है?
काफिर फौज के खिलाफ जाके लड़ो, तुम भारत के खिलाफ जाके लड़ो जहां वो कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहे हैं, तुम फलस्तीन जाके लड़ो जहां सेहूनी फौज जो है वो जुल्म और सितम जो है वो ढा रही है। लेकिन बिल्कुल। नहीं, आप पाकिस्तान फौज जो कलमा गो हैं, जो आपकी जबान बोलते हैं, आपका अकीदा रखते हैं, जो उसी अल्लाह के हजूर जो है वो सजदा करते हैं, जिसके आप सजदा करते हैं, वो उसी नबी को मानने वाले हैं, वो वही रोजा रखते हैं, वो वही ज़कात देते हैं, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका आइन जो है वो कुरान और सुन्नत से बालादस्त जो है वो नहीं है, बल्कि दूसरी जानिब जो है वो अल्लाह की हाकमियत आला को आइनी तौर पर कबूल करते हैं, आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये वही लोग हैं जो जालिम हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नंगे दीन नंगे वतन हैं। इन लोगों का कोई मजहब से कोई, ये सिर्फ मजहब का लिबादा पहनते हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। ये दरिंदा कहलाने के भी लायक नहीं हैं, जिन्होंने मासूम बच्चों को, मासूम शहरियों को और मासूम फौजियों को जो है इन्होंने निशाना बनाया। क्यों निशाना बनाया, पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है। ये पैसे लेते हैं, ये भारत से, इसराइल से पैसे लेते हैं, और इनसे कोई पूछे इनके पास पैसा कहां से आता है? ये जो इतने ऑपरेशंस होते हैं, ये जो इतना सब कुछ किया जाता है, ये कहां से पैसे आते हैं? कोई भाई ये तो बताओ ना। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीका है। पाकिस्तान फौज जो कि ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह का मोटो रखती है, पाकिस्तान जो कि कुरान और सुन्नत की वादानियत के ऊपर यकीन रखता है, जो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है, और इसी तरीके से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लाम की बुनियाद के ऊपर कायम किया गया है, आप उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि आप भारत की, आप काफिरों की ईमा के ऊपर अपने मगरबी और अपने जो कुफार आका हैं उनको खुश करना चाहते हैं। ये तो बात बड़ी बात है। इसलिए पाकिस्तान जो कि इनको मालूम है कि आने वाले वक्तों में सी पैक की वजह से वस्ती एशिया तक जो है अपनी मंडी की तजारत की रसाई करेगा, जो न्यूक्लियर पावर भी है, जिसके एक तरफ जो है समुंदर है तो एक तरफ मादनियात के वसाइल हैं, और एक तरफ आवाम पढ़ी लिखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर किस्म के मौसम और अजनास हैं। ऐसे पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जब बराह रास्त हमला नहीं हो सकता, तो वो इन जहन्नमी जो कुत्ते हैं, जो ये जालिम हैं, इन लोगों को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं। और नतीजतन ये है कि आप देखें, दो सूबे हैं, एक बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा, दोनों की सरहदें अफगानिस्तान से मिल रही हैं। दोनों के जो एग्जिट पॉइंट्स हैं सी पैक के, एक बलूचिस्तान से चलता है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा से चलता है। उन दोनों के ऊपर जो है वो मैदान जंग बनाया हुआ है। ये क्यों बनाया हुआ है, ये अब आपको समझ आ गई, ताकि हम मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ ना जाएं। ये है जो दुश्मन का एजेंडा है, ये दुश्मन के कारिंदे हैं, उनके फ्रंट लाइन जो हैं ये लोग हैं, और ये पाकिस्तान को जानते हैं कि पाकिस्तान को अगर हमने खुदा ना खास्ता तकलीफ पहुंचानी है तो इसके मुहाफिजों के ऊपर हमला करें, ताकि मुहाफिज कमजोर हों और हम पाकिस्तान के ऊपर गलबा पाएं, और पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज भी करें, डी इस्लामाइज भी करें, डी मिलिटराइज भी करें, और डी लिंक भी करें चीन के साथ, ताकि उसकी तिजारत का हुजम और उसकी आवाम की फलाह बहबूद का सिलसिला खत्म हो जाए। ये है मोहम्मद कज़ाफी साहब, इसके पीछे सारी बात। ये क्यों करना चाहते हैं, ये किस लिए करना चाहते हैं, ये किस वजह से करना चाहते हैं, इनका एक ही एजेंडा है, और वो है कुफ्फार को खुश करना और उनके लिए काम करना। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बताया कि इन ख्वारजियों का एक ही मकसद है, जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ डॉलरों की इमदाद आ रही है ख्वारजियों को, और उससे वो पाकिस्तान की फौज पर और पाकिस्तान पर हमला करते हैं। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।